सबसे पहले तो एक बात जो समझने की जरूरत है ना, वो ये है, ध्यान से आप समझो इस बात को, कि हमेशा आप अपनी जिंदगी में चमत्कारों की उम्मीद मत करिए और चमत्कारों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, है ना। अपनी जिंदगी को अपने एफर्ट से बिल्ड करना है। कहते हैं ना कि एवरी रूल मे हैव अ एक्सेप्शन बट एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। यानी कि किसी भी रूल का कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा एक्सेप्शन ही होगा, ऐसा ये कोई रूल नहीं है। तो ध्यान से समझिए, जैसा मैंने कई बार बताया है कि जिंदगी में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, नोन, अननोन और अननोएबल। नोन वो है जो हम जानते हैं, अननोन वो है जो हम नहीं जानते हैं, हम जान सकते हैं, और अननोएबल वो है जिसे जानना बहुत मुश्किल है, जिसे एक्सप्लोर करना शायद पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल है तो वो किसी पर्सन का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। वो जरूरी नहीं है कि कॉमन एक्सपीरियंस हो या लॉजिकली हर किसी के साथ शेयर किया जा सके। हो सकता है कोई पर्सन कहे कि आई बिलीव इन गॉड या आई नो गॉड क्योंकि मैंने गॉड को देखा है, लेकिन वो लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली हर कोई उसके उस स्टेटमेंट से एग्री कर जाए, क्योंकि वो अननोएबल है। वो उसकी पर्सनल डिस्कवरी है, वो उसका पर्सनल जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू उसने किसी भी बात को कम्युनिकेट किया है। तो हो सकता है कि कुछ लोग अननोएबल्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, अननोएबल्स की कुछ पावर्स को यूज कर लें, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में ही भागना, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर क्या है कि हम अपनी जिंदगी में रेलिवेंट गोल्स क्रिएट करें, उसके डायरेक्शन में हम स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करें और एक्शन लेना शुरू करें, हार्ड वर्क करना शुरू करें। और बिलीफ हम अपने माइंड में ये रखें, जैसा मैंने 5 बिलीव्स फॉर सक्सेस में भी शेयर किया है, कि यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। यूनिवर्स हमेशा ही मुझे मदद कर रहा है, यूनिवर्स हमेशा मुझे हेल्प कर रहा है। जो भी मुझे अपनी जिंदगी में सॉल्यूशंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो ऐसे लोग चाहिए, वो सब मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। अगर ये यकीन आप रखेंगे तो आपका आरएएस काम करेगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करेगा, जो मैंने आपको बताया था। और ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा कि दुनिया में वो लोग, वो अपॉर्चुनिटीज, वो सिचुएशंस पहले से एग्जिस्ट करती हैं, अभी आपको नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप अपने माइंड में ऐसे थॉट प्रोसेस, ऐसे बिलीव्स को रखते हैं, तो वो आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ हमें अपनी जिंदगी में आगे मूव करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, जैसे रामानुजम है या आइंस्टाइन है या दुनिया के जो भी इस तरह के जीनियस हैं जिनकी बात आप करते हैं कि उनके माइंड में ऐसा हो जाता था। जैसे आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं कि जब वो किसी पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा काम करते रहते थे और उनको सॉल्यूशन नहीं नजर आता था, वो परेशान हो जाते थे सोचते सोचते, तो वो सब छोड़ देते थे और वो एक जगह जाके शांत, बिल्कुल शांत बैठ जाते थे। और वो अपने आप को, वो कहते थे कि अपने आप को वो इतना छोड़ देते थे कि मानो वो यूनिवर्स के साथ एक हो गए। दैट मीन्स उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, देयर आर नो थॉट्स, देयर इज नथिंग। और कहते हैं ऐसे साइलेंस, डीप साइलेंस के मूवमेंट्स से जब वो बाहर आते थे, तो कई बार उनके माइंड में फिर वो सॉल्यूशन, वो थॉट्स आ जाते थे। राइट, हो सकता है रामानुजन के लिए, जैसे आपने बोला कि कोई देवी आ जाती हैं और उनके माइंड में वो सॉल्यूशन रख देती है, वो उनका मेटाफर हो सकता है, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड की पावर्स हो सकती हैं। राइट। तो ये चीजें हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। नहीं होता है तो दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द ओनली वे। हम अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से, स्ट्रेटेजीज से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जब आप किसी भी चीज पे सही तरीके से फोकस्ड होकर काम करना शुरू करेंगे, आने वाले समय में ऐसी सिचुएशंस होंगी कि यूनिवर्स की बहुत सारी पावर्स अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी आपके सामने, आपके फेवर में वर्क करने लगेंगी, और आप उन चीजों को देख के सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील कर पाएंगे, ग्रेटफुल फील कर पाएंगे। कई बार आप कोई डिसीजन लेंगे किसी की मदद करने की, और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस मिल जाएंगी। आप किसी बिजनेस आइडिया पे काम करना चाहेंगे और आपको हो सकता है कहीं से फाइनेंसेस मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ कितना अलाइनमेंट में है। और ये तब होता है जब आप सेल्फलेस होते चले जाते हैं। जितने आप सेल्फलेस होते चले जाएंगे, जितना आप कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ के फीलिंग्स के साथ काम करते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा होता रहेगा। बट देयर इज नो रूल कि चलो मुझे क्योंकि यूनिवर्स से हेल्प चाहिए तो मैं ऐसा बनाता हूं अपने आप को, वहां से काम नहीं होगा। ये अपने आप होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा जब भी हो।